अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंपल टी केक। सिंपल टी केक बनाने के लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए उन सब की एक लिस्ट मैंने वीडियो के शुरू में ही डाल दी है। अगर नोट करना चाहें तो आप वहाँ से कर सकते हैं। वीडियो में मैं साथ साथ आपको बताती भी रहूँगी कि मैं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले तो एक मिक्सिंग बाउल में 2 अंडे ले रही हूँ और इन अंडों को हमने मिक्स करना है, फेंटना है। और हमने इनको इतना फेंटना है कि ये बिल्कुल क्रीमी शक्ल में आ जाएंगे। और इनको फेंटते हुए साथ साथ चीनी भी शामिल करनी है। चीनी मेरे पास 90 ग्राम है और इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करके डालना है। अंडे फेंटने के लिए आप हैंड विस्क भी यूज़ कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक बीटर भी। इलेक्ट्रिक बीटर से थोड़ा सा आपका काम जल्दी हो जाएगा, तो मैं भी इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं अंडों को थोड़ा सा ऐसे ही बीट कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं इसमें चीनी डालना शुरू करूँगी। अब ये जब अंडे हल्के से बीट हो गए हैं तो अब मैं इसमें चीनी डालना शुरू करूँगी। अंदाजे से 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लें। ये 90 ग्राम चीनी है। केक बना रहे हैं जब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है, जब आप अंडे और चीनी को मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इनको बहुत अच्छी तरह बीट करना है। चीनी का कोई भी जो दाना है वो साबुत नहीं रहना चाहिए। अंडे और चीनी यकजान होकर एक बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाने चाहिए। अब यहाँ मेरे पास अंडे और चीनी का एक बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर तैयार हो गया है। अब इसमें डालना है दूध। दूध का वज़न मैंने करके नापा था, 80 ग्राम इसका वज़न है। और ये दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। दूध को मिक्स करके अभी मैं इसमें डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। इसका भी मैंने वज़न किया था, 40 ग्राम कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। अब इसको बस सिर्फ 1 से 2 मिनट तक बीट करना है और उसके बाद जो स्टेप है उसमें मैदा और बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी और उन दोनों चीज़ों को छान के इस्तेमाल करना है। ये मैं ले रही हूँ 100 ग्राम मैदा और इसमें डाल रही हूँ 5 ग्राम बेकिंग पाउडर। तो इन दोनों चीज़ों को छन्नी में से निकाल लेना है। अब बीटर की जो सबसे लो स्पीड है उस पर रख के इसको बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, जब तक कि ये मैदा इसमें मिक्स हो रहा है हमेशे में, सिर्फ उतनी देर के लिए इसको बीटर से बीट करना है। एक चीज़ का ख्याल करना है कि इसको ओवर मिक्स नहीं करना। बस जैसे ये मिक्स हुआ, इसको बीटर के बजाय अब कोई चम्मच लेके, कोई स्पैचुला, कोई भी चीज़ लेके उस बिल्कुल हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। अब ये हमेशा तैयार है बेक करने के लिए। इसको मैंने लिया है एक 18 सेंटीमीटर का बेकिंग पैन। इसको ग्रीस करके बटर पेपर लगा दिया है और इसमें सारा मेज़ाउन डाल के और बेक होने के लिए रख देना है। इसको मैं बेक कर रही हूँ 30 से 35 मिनट के लिए और टेम्परेचर रखूँगी 175 डिग्री सेंटीग्रेड। तकरीबन 30 से 35 मिनट लगे हैं और ये केक जो है बेक होके तैयार हो चुका है। इसको अब हमने कम्प्लीटली ठंडा होने देना है। थोड़ा सा ये ठंडा होगा तो मैं इसको इस पैन में से निकाल के और इस कूलिंग स्टैंड पे रख दूँगी। मेरी ये थी आज की रेसिपी। बिल्कुल सिंपल तरीका है केक बनाने का और केक बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आप चाहें तो इसको इसी तरह स्लाइस करके इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको केक को डेकोरेट भी कर सकते हैं, जैसे आइसिंग से या फ्रेश क्रीम से। तो मैंने वीडियो के एंड में एक छोटा सा क्लिप डाला है, तकरीबन 1 मिनट का है। तो उसमें मैंने दिखाया है कि मैंने इस केक को कैसे डेकोरेट किया है। तो अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अब इसका टॉप क्रस्ट जो है वो मैं अलग कर लूँगी और इसको मिडल में से मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी। केक को मैंने 2 बराबर स्लाइसेस में काट लिया है। अब मैं सबसे पहले लूँगी फ्रेश क्रीम और फ्रेश क्रीम को अच्छी तरह बीट किया मैंने और उसमें मैंने डाले 2 खाने के चम्मच चीनी। तो थोड़ा सा मैंने उसको स्वीट किया है और बीट करने के बाद मैंने उसको एक पाइपिंग बैग में ऐड किया है। यहाँ मेरे पास फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ और कैंड पीचेस हैं। पीच इस पानी में सोख हुए थे टिन में,
उस पानी को मैंने पहले केक पे फैलाया, फिर मैंने फ्रेश क्रीम लगाई, उसके बाद एक लेयर मैंने पीच की लगाई और इसको फ्रूट को भी मैंने फिर फ्रेश क्रीम से दोबारा कवर कर दिया सारा। इसको क्रीम से कवर करने के बाद मैंने केक का दूसरा स्लाइस लेके इसके ऊपर रखा, उसके ऊपर भी मैंने पीच का जो पानी था वो डाला। आप चाहें तो शुगर सिरप यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने इसको भी क्रीम से कवर कर दिया। उसके बाद जो मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़ और पीच बच गए थे वो मैंने इसके ऊपर लगा दिए और थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ऐड कर दी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।